भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन का चुनाव प्रचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र को जहां शहर की विभिन्न पट्टियों और कॉलोनियों के लोगों ने उन्हें जीत का आश्वासन दिया था, तो वहीं गांव भिड़ुकी में भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र के समर्थन में लगभग 20 जगहों पर स्वागत किया गया। भिड़ुकी में 4 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों और गाड़ियों में सवार युवा वर्ग डीजे और काफिले के साथ भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र को गांव लेकर पहुंचे, जहां ग्रामीणों द्वारा हरेंद्र का फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। गांव में निकाले गए काफिले के दौरान सड़कों पर भारी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन का स्वभाव इतना सहज और सरल है कि जब भी लोग उनका पगड़ी या माला पहनाकर स्वागत को तैयार होते हैं, तो हरेंद्र स्वयं ही दूसरों का पगड़ी बांध कर स्वागत करते हैं। इतना ही नहीं, हरेंद्र किसी मंच या कुर्सी आदि पर बैठने के बजाय जनता के बीच बैठना पसंद करते हैं। जनता के बीच ज़मीन पर बैठना पसंद करते हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी हैं कि पगड़ी पहनने के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहते हैं और मंचासीन होकर गदगद होते हैं। भाजपा प्रत्याशी दंडवत प्रणाम कर महिला पुरुषों को आकर्षित कर क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। राम रतन, हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यहाँ से होडल विधानसभा से तब हसनपुर विधानसभा हुआ करता था। एक छोटे से गरीब इंसान को आपने घर बैठे हुए इंसान को दिए, जो अपना खुद का व्यापार करता था, उसको बुला के आपने उनको विधायक बनाया था। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों का बहुत दिल से आभारी और अभिनंदन करता हूँ। जब मेरे पिताजी यहाँ पर विधायक बने, विधायक बनने के बाद में मेरे पिताजी ने जो लोग पहले यहाँ से विधायक बनते आ रहे थे, एक भाई को दूसरे भाई से भिड़ाने का काम करते थे, कभी उसके ऊपर कभी इसके ऊपर, तो मेरे पिताजी ने आके 5 पंचायतें की और भाईचारे को बढ़ाने का काम किया था। मैंने भी उन्हीं से सीखा है। समाज के अंदर मैं तो भारत सरकार में नौकरी करता था, लोकसभा के अंदर ये प्राइवेट सेक्रेटरी था। चौधरी चरण सिंह जी सेवक किया और हमारे जो है पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी जवाहर सिंह जी की मेरे ऊपर नजर पड़ी। इन्होंने कहा कि भाई इस लड़के को लेके आइए, और हमारे होडल विधानसभा के सरदारी ने कहा कि भाई हरिंदर को यहाँ पर लेके आइए और इससे काम करवाइए। 2014 में भी मेरे पिताजी ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। लोग मुझसे कहते हैं कि भिड़ुकी भिड़ुकी भिड़ुकी, खासकर भिड़ुकी का जब नाम आता है, मैंने कहा कि मेरे पिताजी को लास्ट में टिकट मिला था, लेकिन भिड़ुकी काम ऐसा था उस समय में भी। ये मेरे सामने प्रमाण है। मेरी ननिहाल भी है भिड़ुकी के अंदर, मैं यहाँ से मेरा रिश्तेदारी का भी कनेक्शन है। और मैं तो आप लोगों के पूरे सरदार मेरे यहाँ बैठे हैं, आपके मान और सम्मान की रक्षा करूंगा। और मैं अपने परिवार से भी कह दिया है कि बेटा, मेरे दोनों बेटे आपके पास हैं, मेरे पिताजी आपके पास यहाँ पर हैं। आपके सम्मान को कभी भी नीचे नहीं आने देंगे, हमेशा सर माथे पे उठा कर रखेंगे। जब भी हमको आप आदेश देंगे, दिन का आदेश हो, रात का आदेश हो, चौकीदार बन के आप लोगों के बीच में रहेंगे। क्योंकि पावरें तो मैंने भी बहुत देखी है। मैं लोकसभा में था, 543 आदमी के जो वहां पर सांसद आते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने सरदारी के साथ रहे, उनको आपने इतना दिए जो प्यार दिया है। मैं आपने एक बार पूरी समझ सरदारी से झोली फैला के, जैसे मेरे पिताजी को आपने प्यार दिया, समझ सरदारी ने, होडल विधानसभा की सरदारी ने, एक बार अपने बेटे को भी ऐसा ही आशीर्वाद है। आपके मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करूंगा। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि देश को बचाना है। मेरा ना, ये हरिंदर की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले ही आपके पड़ोस में हतीर के अंदर जो हमारी दूसरी पार्टी का प्रत्याशी है, उसके सामने पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उनमें बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि उसमें जो बोल दें कि आपने लोगों को रोक लें। ऐसे लोग देना है। और देश को बचाने के लिए, नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए हरिंदर को भूल जाइए। हरिंदर तो आपका बेटा है, हमेशा आपके चरणों में रहेगा।